नागरकटा एसटी से भाजपा ने उम्मीदवार के रूप में पूना भेंगरा को मैदान में उतारा है। नागरकटा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में कई कयासी लगाई जा रही थी। उम्मीदवार की सूची में नागरकटा 1 नंबर मंडल सभापति संतोष हाथी तृणमूल त्याग कर भाजपा में शामिल हुए। नागरकटा विधायक सुकरा मुंडा, यहाँ तक कि सांसद जॉन बारला का भी नाम उठकर आ रहा था, लेकिन भाजपा ने सभी कयासों की विराम लगाते हुए नागरकटा विधानसभा क्षेत्र से पूना भेंगरा को उम्मीदवार बनाया है। पूना भेंगरा केंद्रीय बल बीएसएफ में 23 साल सेवा देने के बाद अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें दल में एक कर्मठ नेता के रूप में माना जाता है। पूना भेंगरा का घर मेटिली ब्लॉक अवस्थित इंगडोंग चा बागान है। आज गुरुवार शाम को नागरकटा भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूना भेंगरा को दलीय प्रार्थी बनाए जाने के बाद भव्य रूप से स्वागत किया। नागरकटा सुल्का मोड़ से फूलमाला लगाते हुए पार्टी कार्यालय तक नारा लगाते हुए ले जाया गया। पूना भेंगरा ने कहा, मुझे दलीय प्रार्थी बनाए जाने के लिए राज्य और केंद्रीय कमेटी को धन्यवाद भी दिया गया। आने वाला दिनों में केंद्र सरकार द्वारा किया गया योजना के बारे में घर घर तक पहुंचाने के काम करेंगे। मेरे से ज़्यादा हमारे जो कार्यकर्ता जो हमने मेहनत किया है, उस मेहनत का हमें फल मिला है। हम सिलेक्शन कमेटी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे। और आगे अभी हमारा फोकस सिर्फ जीत में रहेगा। कल से हम सभी ग्राउंड में उतर जाएंगे और हम जीत के उपहार जब तक हम नरेंद्र मोदी जी को नहीं थमा देते तब तक हम चैन से नहीं बैठे। क्या मुद्दा रहेगा आपका? हमारा मेन मुद्दा विकास है और हमारे चाय बागान में बसवास करने वाले चाय बागान के श्रमिकों के लिए हमारा खास मुद्दा रहेगा। हमारे वन बस्ती में रहने वालों के लिए आयुष्मान भारत और किसान निधि योजना जो अभी तक यहाँ लागू नहीं हुआ है, उसमें हम पहले ही बैठक में इसको लागू करवाएंगे। मैं अपने प्रतिनिधि को प्रतिनिधि नहीं मानता, मैं अपने विजय की ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ। नागरकटा विधानसभा भाजपा संयोजक अरुण कुमार वाइबा ने विधानसभा चुनाव में पूना भेंगरा को भारी मतों से जीत हासिल करने की बात बताई। इस विषय में सबसे पहले जितने भी हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है, हमारे सिलेक्शन कमेटी के जितने भी सदस्यों ने हमारे जो विधानसभा केंद्र के लिए पूना भेंगरा का नाम दिया है, उनके लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे जो जिला के नेतृत्व है, जिला के नेतृत्व ने भी बहुत प्रयास करके हम लोग को एक सही उम्मीदवार दिया है ना। आज में हम लोग का 2 विधानसभा मालबाजार और नागरकटा विधानसभा का संचालन समिति का बैठक था खालसा डोर्स किचन में, तो वो लोग सब उपस्थित थे। तो वो लोग घर गए हैं, तो हम लोग का जो घोषणा थोड़ा लेट से हुआ, इसका कारण से अभी नहीं है यहाँ पे, तो आ रहे हैं वो लोग, रास्ता में हैं, अभी आएंगे। आप लोग के काम करेंगे जी। सबसे बात हुआ है, हम लोग का जो सुकरा मुंडा जी है उनसे भी बात हुआ। हम लोग का कल से वो भी हम लोग का प्रचार में लग जाएंगे। हम लोग का देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और पश्चिम बंगाल में जो इतना साल 10 साल टीएमसी ने अत्याचार, अन्याय और भुखमरी, उसके बाद में जो बेरोजगारी ये पैदा किया है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। हम लोग सुशासन लाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे बंगाल। भाजपा ने ऑलरेडी हम लोग का मैनिफेस्टो में भी डाल चुका है कि चाय मजदूरों के लिए न्यूनतम हाजिरी और जमीन का पट्टा। साथ ही हमारा जो बजट गया है, उस बजट में भी 1000 करोड़ रुपए का जो चाय श्रमिकों के हित के लिए जो बजट में सैंक्शन किया है। तो आगामी दिन में अगर हम लोग का सरकार, अगर नहीं हम लोग का सरकार बनना तय है, हम लोग 200 सीट से भी ज़्यादा सीट लेकर हम लोग सरकार बना रहे हैं, तो चाय श्रमिकों के लिए अलग एक मंत्रालय बनाकर उसको पूरा जितना भी बंगाल में जो 15% से भी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता है चाय से, तो उसका डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग का सरकार जरूर कदम उठाएगी। जोसेफ मुंडा जी है प्रतिद्वंदी को हम लोग, किसी भी प्रतिद्वंदी को हम लोग ऐसे कमजोर नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग का जिस प्रकार से बीजेपी का जनाधार है, जिस प्रकार से हम लोग का बीजेपी का कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिस प्रकार से बीजेपी का लहर है, हम लोग कोई भी प्रतिद्वंदी हो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेंगे। जो विगत जो पहले भी थे जोसेफ मुंडा जी, तो उन लोगों को तो जनता ने देखा है कि उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, सिर्फ वो विधायक रहे थे, उसके बाद में फिर हार गए, तो वो उतना वाइटल ये नहीं है।
कैंडिडेट ने, क्योंकि लोकसभा सीट भी वो हार चुके हैं, एक बार विधानसभा भी हारे हैं, तो 2 बार तो हार चुके हैं। पुनः भेंगरा 23 साल उन्होंने देश का सेवा किया। वो आर्मी में थे और उसका बाद में आर्मी में सेवा करने के बाद जब रिटायर हो गया है तो उनका जो देश को सेवा करने का, पब्लिक को जो सेवा करने का जो उनका जो जज्बा है उसी को कायम रखते हुए फिर उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, राजनीति में उतर के हम फिर जनता का सेवा करेंगे, देश का सेवा करेंगे। उन्होंने ये सोच के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मेटली अपर मंडल का प्रेसिडेंट है और बहुत ही कर्मठ नेता है, जिनका मेटली समतल में, मेटली अपर में आने के बाद से हम लोग का मेटली में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बहुत ही मजबूत हुआ है।